फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फिर मैं आप लोगों के बीच में आया। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी सेशन ट्रायल की, अब मैं बात करूंगा वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल क्या होता है, कौन से सेक्शन में आता है। माय डियर फ्रेंड्स, 238 से लेके 250 तक वारंट ट्रायल होता है। 238 से 250 तक, माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वारंट ट्रायल। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा सेक्शन 238 की, 2038। दिस सेक्शन इज वारंट ट्रायल। 238 CRPC complies with section 207 when in the warrant case instituted on a police report the accused appears or is brought before a magistrate. At the commencement of the trial, the magistrate shall satisfy himself that he was compliant with the provision of section 207. My dear friends, जब पुलिस रिपोर्ट बनाती है और माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लाइंस विद सेक्शन 207, जब पुलिस रिपोर्ट पर गठित किसी भी वारंट केस में अभियुक्त प्रकट होता है या मुकदमे के शुरू होने पर मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और मजिस्ट्रेट खुद संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाएगा, तो उसने प्रावधानों का अनुपालन किया है धारा 207 में, 27 में। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करता हूँ 239। दिस सेक्शन is the warrant trial. Section 239 when accused shall be discharged. उस accused को कब डिस्चार्ज किया जाएगा, मतलब जब अभियुक्त को छुट्टी दे दी जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं डिस्चार्ज की बात कर रहा हूं। If upon considering the police report and the documents sent with it under section 173 and making such examination, if any of the accused, as the magistrate thinks necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considers that the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reason for so doing. My dear friends, अगर पुलिस रिपोर्ट और धारा 173 के तहत भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करते हुए परीक्षण पर यदि कोई मजिस्ट्रेट को जो सहायता समझता है उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर, अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद मजिस्ट्रेट को समर्थन करता है, आरोपी के खिलाफ आधारहीन का आरोप, वह आरोपी को डिस्चार्ज करेगा और ऐसा करने के लिए उसे कारणों को दर्ज करना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, द एक्यूज टू बी ग्राउंडलेस, अगर कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है तो ही शैल बी डिस्चार्ज, उसको छोड़ दिया जाएगा। एंड रिकॉर्ड हिज रीजन, और उसमें मजिस्ट्रेट रीजन लिखेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 240 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। माय डियर फ्रेंड्स, हम जो बात कर रहे थे
ये वारंट ट्रायल के बारे में बात कर रहे थे। वारंट ट्रायल 238 से 250 तक आता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 240 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, भार का निर्धारण। माय डियर फ्रेंड्स, if upon such consider examination, if any hearing, the magistrate of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under the chapter which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be abductorily punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. My dear friends, जैसा कि आपको मैंने बताया अभी, यदि इस तरह के विचार परीक्षा यदि कोई हो और सुनवाई पर मजिस्ट्रेट की राय है कि यह मानने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्ययन के तहत एक अपराध किया जो इस तरह के मजिस्ट्रेट की कोशिश करने के लिए सक्षम है और जो उनकी राय और उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, वह अभियुक्त के खिलाफ आरोप लिखेगा और फ्रेम करेगा और उसको पढ़ के भी बताएगा। माय डियर फ्रेंड्स, 240 इसका सबसेक्शन 2 है। द चार्ज will then be read and explained to the accused and he shall be asked whether he pleads guilty of the offence charge for claim to be tried। अगर आरोपी को तब आरोपी को पढ़ा और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा क्या आपने अपराध किया है, यह दावा नहीं किया कर अपराध का दोषी को दोषी ठहराता है, यह दावा किए जाने पर दावा करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूंगा सेक्शन 241 कन्वेंशन ऑन अपील ऑफ गिल्टी, दोषी की याचिका पर सजा। माय डियर फ्रेंड्स, इफ द accused plead guilty, the magistrate shall record the appeal and may in his discretion convict him thereon। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आरोपी दोषी करार देता है तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक अधिकार को दर्ज करेगा और अपने विवेक से उसे दोषी करार दे सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूंगा सेक्शन 242 442 की, जिसमें एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। माय डियर फ्रेंड, इसमें एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, इफ द accused pleads guilty, तो द मजिस्ट्रेट शैल बी रिकॉर्ड द अपील एंड मे इन हिज डायरेक्शन कन्विक्ट हिम thereon। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आरोपी दोषी करा देता है तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक अधिकार को दर्ज करेगा और विवेक से उसे दोषी करार दे सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूंगा सेक्शन 242 एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब शिकायतकर्ता होता है, ये शिकायतकर्ता की तरफ से होता है। माय डियर फ्रेंड्स, if the accused refused to plead or does not plead or claim to be tried or the magistrate does not convict the accused under section 241, the magistrate shall fix a date for the examination of witness। My dear friends, यदि अभियुक्त ने दलील देने से इनकार कर दिया या गुहार नहीं लगाता या कोशिश करने का दावा करता है या मजिस्ट्रेट धारा 241 के तहत अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराता है, तो मजिस्ट्रेट गवाहों की परीक्षा के लिए एक तारीख तय करेगा। मतलब द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स ए डेट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, मतलब विटनेस को एग्जामिन करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, provide that the magistrate shall supply in advance
to the accused the statement of witnesses recorded during the investigation by the police। मतलब बरसत पुलिस मजिस्ट्रेट आरोपी को अग्रह रूप से आपूर्ति करेगा पुलिस द्वारा जांच के दौरान दर्ज या गवाह बयान। यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ भी निकल के आया था तो प्रोवाइड दैट द मजिस्ट्रेट शैल बी सप्लाई इन एडवांस टू द एक्यूज को सारी कॉपियों को देगा। द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस रिकॉर्ड डूइंग द इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, जो भी पुलिस ने रिकॉर्ड किया वो सारी चीज़ें देगा। माय डियर फ्रेंड्स, the magistrate may on the application of the prosecution issue a summons to any of its witnesses directing him to attend or to produce any documents or other thing। मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर अपने किसी भी गवाह को सम्मन जारी कर सकता है जो उसे उपस्थित होने या किसी भी दस्तावेज या अन्य चीज़ का उत्पादन करने के लिए निर्देश दे। मीन्स एप्लीकेशन टू प्रोसिक्यूशन एक इशू सम्मन कर सकता है टू एनी ऑफ इट इज़ विटनेस, जो भी उसके विटनेस हैं उनको बोल सकता है कि कोर्ट में आके। माय डियर फ्रेंड्स, ऑन द डेट और ऑन द डेट्स ऑफ फिक्स्ड, जो भी डेट फिक्स की गई है, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोड्यूस टेक द ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। मतलब मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष के समर्थन में उत्पादित दिए गए सभी साक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा, मतलब उनको देगा जो भी उनके पास गवाह विटनेसेस है। Provide that the magistrate may permit the cross-examination of any witnesses to be deferred until any other witnesses or witnesses have been examined, or recall any witnesses for further cross-examination। बरशर्त कि मजिस्ट्रेट किसी भी गवाह के जिरह मीन्स क्रॉस की अनुमति दे सकता है जब तक कि किसी अन्य गवाह या गवाहों की जांच नहीं की जाती है या किसी भी गवाह को आगे की जिरह के लिए गवाही ना दी जाए। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूंगा सेक्शन 243 की। 243 एविडेंस फॉर डिफेंस। माय डियर फ्रेंड्स, एविडेंस फॉर डिफेंस रक्षा के लिए साक्ष्य है। The accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence। मतलब एक्यूज अपने डिफेंस को, अपने एविडेंस को प्रोड्यूस करेगा। मतलब आरोपी को उसके बचाव में प्रवेश करने और उसके सबूत पेश करने के लिए बुलाया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एंड इफ द एक्यूज पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट द मजिस्ट्रेट शैल फाइल इन विद द रिकॉर्ड। और यदि अभियुक्त किसी भी लिखित बयान में रखता है तो मजिस्ट्रेट उसे रिकॉर्ड के साथ दर्ज करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, if the accused after he has entered upon his defense applies to the magistrate issue any process to complying the attend of any witnesses for the purpose of examination or cross-examination of the production of any documents of other things, the magistrate shall issue search the process unless he consider that is the application should be refused on the ground that is made for the purposes of vexation of delay for the defeating and end of justice, and such grounds shall be recorded by
him in writing. My dear friends, यदि अभियुक्त अपने बचाव में प्रवेश करने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करता है कि वह परीक्षा या जिरह यानी क्रोज के लिए किसी भी गवाह की उपस्थिति या किसी दस्तावेज या अन्य चीज़ें के उत्पादन के लिए किसी भी गवाह की उपस्थिति को बाध्य करने के लिए कोई प्रक्रिया जारी करे, मजिस्ट्रेट ऐसी प्रक्रिया तब तक जारी करेगा जब तक कि वह यह ना मान ले कि इस तरह के आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए कि यह शिथिलता या देरी के उद्देश्य यानी कि रोकने को और देर करने के उद्देश्य, कोर्ट का समय खराब करने के चक्कर में उद्देश्य से न्याय के सिरों को पारित करने के लिए बनाया गया है। इस तरह का आधार उसके द्वारा लिखित रूप से दर्ज किया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, provide when that the accused has been cross-examined or had the opportunity of the cross-examination and witnesses with before entering on his defense. The attendance of such witness shall not be compliant under the section unless the magistrate is satisfied that is the necessary for the end of justice. My dear friends, आगे हम बात करेंगे 243 सबसेक्शन 3 में कि द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एंड विटनेस ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 रिक्वायर दैट द रीजनेबल एक्सपेंसेस incurred by the witness in attending for the purpose of the trial be deposited in the court. मजिस्ट्रेट की उपधारा 2 के तहत किसी भी गवाह को सम्मन करने से पहले यह कह सकता है कि ट्रायल के उद्देश्य की पूर्ति के लिए गवाह द्वारा किए गए उचित खर्चों को अदालत में जमा किया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे केसेस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। पुलिस की रिपोर्ट की तुलना में मामलों की स्थापना की गई है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करता हूँ सेक्शन 244 अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। When in any warrant case instituted otherwise than on a police report, the accused appears or is brought before a magistrate, the magistrate shall produce to hearing the prosecution and take all evidence as may be produced in report the prosecution. माय डियर फ्रेंड्स, जब पुलिस रिपोर्ट अन्यथा किसी भी वारंट केस की स्थापना करती है तो आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है। मजिस्ट्रेट अभियोजन की सुनवाई के लिए आगे बढ़ता है, सभी साक्ष्यों को लेगा और समर्थन के लिए उत्पन्न किए जा सकते हैं अभियोजन। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। एक्यूज को कब डिस्चार्ज दिया जाएगा, कब छुट्टी दी जाएगी। इफ अपॉन टॉकिंग ऑल द एविडेंस referred to in section 244 the magistrate consider for the reason to be recorded that no case against the accused has been made out of which if the unreputed would warrant his the convention with the magistrate shall be discharged to him. My dear friends, यदि धारा 244 में निश्चित सभी साक्ष्य अपने मजिस्ट्रेट विचार करता है दर्ज कराने के लिए कारणों के लिए आरोपी के खिलाफ कोई भी मामला नहीं बनाया गया है,
अगर पवित्र है तो वह अपनी सजा सुनाएगा, मजिस्ट्रेट करेगा और उसको निर्वाह करेगा। Nothing in this section shall be deemed to prevent a magistrate from the discharge the accused at any provision stage of the accused if, for the reason to be recorded by the magistrate, he consider that the discharge of guidelines, my dear friends, मैं बात कर रहा हूँ इस धारा में कुछ भी नहीं माना जाएगा कि मजिस्ट्रेट को मानने के किसी भी पिछले चरण में अभियुक्त को छुट्टी देने से रोका जाए यदि ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाए जानने के कारणों के लिए वह इस पर आरोप आधारहीन मानता है। माय डियर फ्रेंड्स, 246 procedure where accused is not discharged। My dear friends, प्रक्रिया जहां अभियुक्त को छुट्टी नहीं दी जाती है। My dear friends, this is the very important if the when such evidence has been taken or at any provision stage of the case, it magistrate is of the opinion that there is no ground for the presuming that is the accused has committed any offense triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be abductedly punished by him, he shall frame in the writing a charge against the accused। My dear friends, मैं आपको बताना चाहूँगा यदि जब ऐसे साक्ष्य लिए गए हैं या मामले के किसी भी पिछले चरण में मजिस्ट्रेट की राय है कि यह मानने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के तहत अपराध किया है, जो इस तरह का मजिस्ट्रेट सक्षम है कोशिश करने के लिए है और उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, वह अभियुक्त के खिलाफ आरोप लिखने में फ्रेम करेगा। My dear friends, I told about the 246 is important section। My dear friends, 246 section 2, the charge shall be taken, be read and explained to the accused, and he shall be asked whether he plead the guilty or has any defense to make। My dear friends, आरोप तब आरोपी को पढ़ा और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी ठहराता है या उसके पास कोई बचाव है, उससे जज साहब पूछेंगे। My dear friends, I talking section 246 subsection 3, if the accused is plead the guilty, the magistrate shall record the appeal and may in his the considered discretion is convict him that thereon। My dear friend, यदि अभियुक्त दोषी ठहरता है तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक अधिकार को दर्ज करेगा और अपने विवेक से उसे दोषी ठहरा सकता है। My dear friends, this is a very important chapter, we should not forget। I would discuss 246 subsection 4, if the accused refuse to appeal, does not appeal to claim to be tried to of if the accused is not convicted under subsection 3, he shall be required to state that the commencement of the next hearing of the case, or if the magistrate for the reason to be considered in writing so think fit,
forthwith whether he is the wishes to cross examination, and if so, which of the witnesses for the prosecution whose evidence has been taken. My dear friend, जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि अभियुक्त ने वकालत करने से इनकार कर दिया या कोशिश करने का दावा नहीं करता है, यदि अभियुक्त को उपधारा 3 के तहत दोषी नहीं ठहरा सकता, तो उसे अगली सुनवाई की शुरुआत में राज्य की आवश्यकता होगी और मामला या यदि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए मजिस्ट्रेट फिट समझता है, उसके बावजूद क्या वह किसी भी मामले की जिरह करना चाहता है, और यदि ऐसा है तो अभियोजन पक्ष गवाहों का जिनके साक्ष्य लिए गए हैं, द प्रोसिक्यूशन whose the evidence has been taken, लिए गए हैं, if the say he does so wish, the witnesses named by him shall be recalled, and after cross examination and re-examination they shall be discharged. My dear friends, यदि वह कहता है कि वह ऐसा चाहता है, तो उसके द्वारा निर्मित गवाहों को बुला कर लिया जाएगा और जिरह यानी क्रॉस, और फिर उसे जांच व उसके बाद छुट्टी दे दी जाएगी. My dear friends, this is a very important chapter. The evidence of any remaining witnesses for the prosecution shall next be taken, and after cross-examination and re-examination they shall also be discharged. अभियोजन पक्ष के सभी विशेष गवाहों के साक्ष्य अगले लिए जाएंगे और बाद में जिरह और फिर पूर्ण परीक्षण बाद में उन्हें छोड़ दिया जाएगा. माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा, आई विल टॉकिंग सेक्शन 247 एविडेंस ऑफ द डिफेंस. Section 247 evidence of the defense. The accused shall be called upon to enter upon his defense and produce his evidence. आरोपी को उसके बचाव में प्रवेश करने और उसके सबूत पेश करने के लिए बुलाया जाएगा. My dear friends, and the provision of section 243 apply to the case. और धारा 243 के प्रावधान के मामले में लगेगा. सी कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, और परीक्षण डिस्कशन किया जाएगा. माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई विल टॉकिंग एक्विटल और कन्वेंशन, अधिवास या दृढ़ विश्वास. If in any case under this chapter in which a charge has been framed, the magistrate finds the accused not guilty, so he shall record an order of acquittal. यदि इस अध्याय के तहत किसी मामले में जिसमें कोई आरोप लगाया गया है और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, उसे मजिस्ट्रेट अभियुक्त दोषी नहीं पाता, तो वह बरी कर देगा, उसको एक्विटल कर देगा. My dear friends, 248 subsection 2, where in any case under this chapter and magistrate find that accused is guilty, so but does not proceed in the accordance with the provision of section 325 of section 360, he shall after the hearing accused on the question of the sentence pass sentence upon him according to law. My dear friends, जहाँ इस अध्याय के तहत किसी भी मामले में मजिस्ट्रेट आरोपी को दोषी पाता है, लेकिन धारा 325, 360
प्रावधानों के अनुसार आगे नहीं बढ़ता और वह सजा के सवाल पर आरोप की सुनवाई के बाद सजा देगा कानून के अनुसार। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करता हूँ सबसेक्शन 3, where in any case under this chapter a provision conviction is the charge under the provision of subsection 7 of the section 211 and the accused does not admit that has been provisionally convicted and alleged in the charge, the magistrate may, after he has convicted, he said, accused take a provision in respect of the alleged provision conviction and shall be recorded a finding thereon. My dear friends, इस अध्याय के तहत किसी भी मामले की धारा 211 की उपधारा 1 के प्रावधानों के तहत एक पूर्ण दोषी को आरोपित किया जाता है और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता कि उससे पहले उसने कोई आरोप दोषी ठहराया गया है, तो मजिस्ट्रेट हो सकता है कि उस अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के बाद कथित पिछली सजा के संबंध में साक्ष्य ले लिया हो और उस कार्रवाई को निष्कर्ष निकालना है। Provision conviction and shall be recorded and finding thereupon. My dear friends, provision that on such discharge shall be read out by the magistrate, nor shall be accused be asked to plead thereto, nor shall the provision conviction be referred to by the prosecution or in any defense addicted by the unless and until the accused has been convicted under subsection 2. माय डियर फ्रेंड, इस तरह के किसी भी आरोप को मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा और ना ही अभियुक्त को इसके बारे में निवेदन करने के लिए कहा जाएगा और ना ही पिछले दोषी को अभियोजन पक्ष द्वारा उसके द्वारा जोड़े गए किसी भी साक्ष्य को संबंधित किया जाएगा जब तक अभियुक्त को उप अधीन नहीं किया जाएगा। धारा 2। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा 249 एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट, शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति। 249 एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट। माय डियर फ्रेंड्स, when the proceeding have been instituted upon the complaint and on any fix for the hearing of the case, the complainant is absent and the offence may be lawfully compounded or is not a cognizable offence, the magistrate may in his discretion, notwithstanding anything herein above contended at any time before the discharge has been framed, discharge the accused. My dear friends, जब शिकायत पर कार्रवाई शुरू की गई, किसी भी दिन मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया तो शिकायतकर्ता अनुपस्थित है, अपराध कानून रूप से जटिल हो सकता है, संज्ञेय अपराध नहीं है, तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक से भले ही समझ में आएगा कि उसे कुछ भी शामिल नहीं है, आरोप तय करने से पहले किसी भी समय आरोपी का डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं वारंट केस के लास्ट सेक्शन की बात करता हूँ। 250 compensation for acquisitions without reasonable cause, उचित कारणों के बिना दोष रोपण के लिए मुआवजा। My dear friends, this is the last सेक्शन है।
any case instituted upon the complaint or upon the information given to a police officer or to a magistrate, one or more person is or are accused before a magistrate of any offense triable by a magistrate and the magistrate by whom the case is heard discharge acquits all of any of the accused and his opinion that there was no reasonable ground for making the accusation against them or any of them, the magistrate may by his order of discharge or acquittal if the person upon whose complainant for information the accusation was made is the present call upon him forthwith to so cause with wise he should not pay the compensation to such accused or each or any of such accused when there are more than one. My dear friends, यदि किसी मामले में शिकायतकर्ता पर या किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना पर एक या एक से अधिक व्यक्ति मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराध के एक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपित किए जाते हैं और मजिस्ट्रेट उन जिनके द्वारा मामले की सुनवाई होती है या सभी अभियुक्त को छुट्टी या बरी कर दिया जाता है और राय यह है कि उनके खिलाफ आरोप लगाने का कोई भी उचित आधार नहीं था, तो मजिस्ट्रेट उनके आदेश के आधार पर डिस्चार्ज या बरी कर सकता है। जिसकी शिकायत या सूचना पर आरोप लगाया गया था मौजूद है, उसे जल्द बुलाने के लिए यह दिखाने के लिए उसे ऐसा अभियुक्त को या उसे प्रत्येक अभियुक्त को मुआवजा नहीं देना चाहिए जब एक से अधिक या किसी ऐसे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो उसे सम्मन जारी करने का निर्देश दे ताकि वह if such person is not present direct the issue of a summon to him appear and so cause as the aforesaid. My dear friend, subsection 2, the magistrate shall record and consider any cause which such complainant or information may show, and if he is satisfied that is there was no reasonable ground for making the accusation, may for the reason to be recorded make an order that the compensation to such amount not exceeding the amount or fine he is the empowered to impose as he may determine he be paid by the complainant or informant to the accused to each or any them. My dear friends, मजिस्ट्रेट किसी भी कारण को दर्ज करेगा, उस पर विचार करेगा, शिकायतकर्ता मुखबिर को देख सकता है। यदि वह संतुष्ट है तो अभियोजन दर्ज करने के लिए कोई उचित आधार नहीं है तो इन कारणों को दर्ज करेगा। मुआवजे का आदेश दे राशि या जुर्माना राशि अधिक नहीं है तो उसे वह लगाने का अधिकार रखता है, जैसे कि वह निर्धारित कर सकता है। इस तरह के शिकायत या आरोप उसमें से प्रत्येक को सूचित किया जाएगा। माय डियर फ्रेंड, सबसेक्शन 3 की बात कर रहा हूँ मैं अब कि द मजिस्ट्रेट में by the order directing payment of the compensation under subsection 2 further order that is defaulter of the payment the person is ordered to pay such the compensation shall be undergo simple imprisonment for a period not exceeding 30 days. My dear friends,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के तहत मुआवजे के भुगतान के आदेश द्वारा आगे के आदेश दे सकता है। भुगतान अगर डिफ़ॉल्टर है तो मुआवजे का भुगतान करने का आदेश देने वाले व्यक्ति को साधारण कारावास की अवधि से गुजरना पड़ेगा, जो 30 दिन से अधिक नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करता हूँ सबसेक्शन 4 की, 250 के सबसेक्शन 4 की। व्हेन एनी पर्सन इज imprisoned under subsection 3 the provision of section 68 and 69 of the Indian Penal Code। माय डियर फ्रेंड, जब किसी व्यक्ति धारा 2 के 3 के तहत कैद किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 68 सेक्शन 69 इन पेनल कोड shall so far as a may apply। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा सबसेक्शन 5 की। नो पर्सन who has been directed to pay compensation under this section shall by reason of such order the examined from any civil or criminal liabilities in respect of the complainant made for information given by him। कोई भी व्यक्ति जिसे इस धारा के तहत मुआवजा देने का निर्देश नहीं दिया गया है, ऐसे आदेशों के कारण उसके द्वारा दी गई शिकायत या जानकारी से संबंधित किसी भी नागरिक या आपराधिक दायित्व मुक्त नहीं किया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि प्रोवाइड दैट एनी amount paid and accused provision under this section shall be taken into the account in the awarding compensation to such provision in subsequent civil suit relating to the same matter। इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को भुगतान की राशि और किसी भी मामले में संबंधित किसी भी सिविल सूट में किसी भी व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करता हूँ सबसेक्शन 6 की, 250 के सबसेक्शन 6 की। A complainant or informant who has been ordered under subsection 2 by a magistrate of the second class to pay compensation exceeding 100 rupees may appeal from the order as if such complainant to informant had been convicted on the trial held by such magistrate। एक शिकायतकर्ता या मुखबिर जिस उपधारा 2 के तहत दूसरी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा 100 रुपये का अधिक मुआवजे देने का आदेश दिया गया है, आदेश अपील कर सकता है। इस तरह के शिकायतकर्ता को मुखबिर को दोषी ठहराया गया, इसे मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की गई। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो बात कर रहा था ये वारंट ट्राई की बात है। अब मैं सबसेक्शन 7 की बात करूँगा। व्हेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एन अकाउंट प्रोविजन इज मेड इन accused which is subject to appeal under subsection 6, the compensation shall be not paid to him before the period allowed for the compensation of the appeal has been elapsed, for if an appeal is presented before the appeal has been decided। My dear friends, जब किसी भी व्यक्ति को मुआवजा के भुगतान का आदेश उस मामले में किया जाता है, सबसेक्शन 6 अपील के अधीन है, तो अपील प्रस्तुत की निर्धारित अवधि से पहले उसे मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अपील समाप्त होने से पहले। And where such order is made in case which is not so subject to appeal, the compensation shall not be paid before the
expiration of 1 month from the date of the order. जहां ऐसा आदेश किसी मामले में किया गया है जो मुआवजे की अपील के अधीन नहीं है, तो आदेश की तारीख 1 महीने का समाप्ति से पहले ही भुगतान नहीं किया जाएगा। अब मैं बात करूँगा सबसेक्शन 8 250 के सबसेक्शन 8 की। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू समन केस एज वेल एज टू वारंट केस। माय डियर फ्रेंड्स, मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामलों का परीक्षण, ट्रायल ऑफ सम्मन केस बाय मजिस्ट्रेट। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।